हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th का विस्तास का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग। इसके राइटर हैं काल्की। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी प्रतिबंधपुरम के राजा से, जिनका नाम है जनजन बहादुर। राजा के बर्थ के टाइम पर काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स उनके महल में प्रेजेंट होते हैं और वो अपने अपने व्यूज़ देते हैं, अपनी अपनी एस्ट्रोलॉजी करते हैं महाराजा के फ्यूचर को लेकर। वो बताते हैं कि राजा जो बड़े होकर वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेंगे, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस बनेंगे, हीरो ऑफ हीरोज़ बनेंगे। पर वो कहते हैं कि कुछ भी हो पर उन्हें मरना भी होगा। तभी वहाँ पर एक मिरेकल होता है और जो 10 डेज़ का जो बेबी होता है, 10 दिन के जब वो राजा होते हैं तो वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो पहला क्वेश्चन पुट करते हैं कि मेरे मरने का रीज़न क्या होगा। देन एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई करते हैं कि आप वृषभ राशि में पैदा हुए हैं। वृषभ और सिंह एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसीलिए आपके मरने का रीज़न एक सिंह होगा, एक टाइगर होगा। 20 साल बीत जाते हैं, राजा को उसका राज्य मिल जाता है। फाइनली राजा अपना पहला टाइगर मारते हैं। उसके तुरंत बाद ही वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं अपने महल में और उनसे कहते हैं कि लीजिए, मैंने अपना पहला टाइगर मार दिया है। तो एस्ट्रोलॉजर उस टाइम पे कहते हैं कि आप भले ही 99 टाइगर्स मार दीजिए, आपको उनसे खतरा नहीं है, आपको खतरा है 100 टाइगर से। जो आप 100वां टाइगर मारेंगे, आपको खतरा उससे है। तो राजा कहते हैं अगर मैंने 100 टाइगर भी मार दिया तो फिर क्या मैं नहीं मरूंगा? तो फिर एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी सारी बुक्स फाड़ दूंगा, उनको आग लगा दूंगा और अपनी चोटी काट दूंगा। यहाँ पे चोटी काटने से मतलब है गाइस, जो राजा के टाइम पर जो पंडित हुआ करते थे या फिर प्रेजेंट में भी आप देखेंगे, जो राजा होते हैं उनकी जो चोटी होती है उनके लिए वो उनकी इज्जत की बात होती है, उनकी रेपुटेशन को शो करती है। तो इसीलिए जब वो ये कहते हैं कि वो अपनी चोटी काट देंगे, इन दिस मीन कि वो बहुत बड़ी बात बोलते हैं। तो राजा फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने राज्य में अपने टाइगर्स को मारना। जैसे वो स्टार्ट करते हैं तो टाइगर्स की जो संख्या है वो कम होने लग जाती है। फाइनली वो अपने राज्य पर बैन लगा देते हैं कि मेरे राज्य में मेरे अलावा और कोई टाइगर्स को नहीं मारेगा। तो एक बार जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर जो राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आपके राज्य में टाइगर हंट करना है, टाइगरों का शिकार करना है। तो राजा जो होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, आप टाइगर्स को नहीं मार सकते, आप चाहे तो आप किसी और एनिमल का शिकार कीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा, पर आप टाइगर्स को नहीं मार सकते। ऑफिसर को मना करने का मतलब राजा जानते थे कि उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस बात की कीमत चुकाने से मतलब है कि यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो बदले में राजा के पूरे राज्य पर हमला कर सकता है और हमला करने के बाद वो राजा को अपना राज्य गंवाना पड़ सकता है। तो इसीलिए उसको खुश करने के लिए वो एक सुनार को अपने यहाँ पर बुलाते हैं और 50 गोल्ड रिंग्स एंड डायमंड रिंग्स सब कुछ इंक्लूड करवा के, जिनकी अमाउंट होती है 3 लाख, जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अमाउंट होती थी, तो वो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करवा के ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ को गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट करने का रीज़न होता है कि वो एक आधा पसंद करेंगी और बाकी सारा वापस भिजवा देंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारी की सारी रिंग्स जो है वो अपने पास रख लेती है। इससे राजा को बहुत बड़ा नुकसान होता है, पर राजा कहता है चलो कोई बात नहीं, नुकसान हुआ तो हुआ, पर मेरा राज्य तो बचा। धीरे धीरे राजा के राज्य में एक भी टाइगर नहीं बचता। अब वो अपने 70 टाइगर्स को ख़त्म कर चुका होता है और अब उसके राज्य में एक भी टाइगर नहीं बचता। तो इसीलिए वो एक दिन दीवान को बुलाता है और बोलता है कि मुझे शादी करनी है, पर मैं शादी करूँगा ऐसी लड़की से, ऐसी राजकुमारी से जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स होने चाहिए। तो फाइनली राजा को एक ऐसी लड़की मिल जाती है और वो उससे शादी कर लेता है। और उसके बाद जैसे जैसे वो अपने ससुराल जाता था, उसी टाइप से जैसे जैसे जिस टाइम पर भी वो जाता था, वो 6 से 7 टाइगर्स को वहाँ पर किल करके आता था। अब फाइनली वो 99 टाइगर्स को किल कर चुका है। एक दिन न्यूज़ आती है कि गाँव से भेड़ बकरियाँ कम हो रही हैं। तो राजा सोचता है कि भेड़ बकरियाँ कम हो रही हैं तो ऑफकोर्स उसके पीछे भी टाइगर का ही हाथ होगा।
तो वो इस खुशी में कि अब मुझे मेरा 100 टाइगर भी मिल गया, वो इस खुशी में आकर अपने गांव वालों का या अपने राज्य वालों का 3 ईयर लैंड टैक्स माफ़ कर देता है और वो निकल पड़ता है शिकार पर। शिकार पर जाने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो एकदम अपसेट सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो उन 6 ईयर लैंड टैक्स जो है बढ़ाकर अपने राज्य के लोगों के ऊपर लगा देता है। अब वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, जो राजा के साथ के जो वर्कर्स होते हैं, वो देखते हैं अपने राज्य की हालत और वो क्या करते हैं, मद्रास से एक टाइगर लेकर आते हैं और उसे खेतों में छोड़ देते हैं। राजा को पता लगता है कि राजा के राज्य में टाइगर जो है वो वहाँ पर है, तो राजा उसको मारने के लिए जाता है। पर वो जो टाइगर होता है वो इतना ज़्यादा वीक होता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि वो गोली की आवाज़ सुनते ही गिर जाता है। पर एक्चुअल में वो टाइगर जो मरा नहीं होता, पर राजा के अकॉर्डिंग वो मर चुका होता है। पर जब जो वर्कर्स होते हैं उसको लेकर जा रहे होते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ये तो ज़िंदा है, तो वो खुद ही उसको मार देते हैं। सो गाइज, इससे हमारा पॉइंट क्लियर हुआ कि हमारा जो 100 टाइगर था स्टोरी का वो अभी तक नहीं मरा है। अब राजा डिसाइड करता है कि चलो अब तो मेरा 100 टाइगर भी मैंने मार दिया है, तो अब मैं सब कुछ छोड़कर अपने फैमिली और अपने राज्य पर फोकस करूँगा। फाइनली एक बार उनके बेबी का बर्थडे आता है। वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने बेबी को क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो वो अपने दीवान के साथ मार्केट जाते हैं। मार्केट हमारे इस टाइम पर मार्केट कहते हैं, पर वो अपना बाज़ार की साइड निकलते हैं और वो देखते हैं एक स्टोर पर, एक दुकान पर एक लकड़ी का छोटा सा टाइगर रखा होता है जो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा होता, उसमें से फांस निकल रही होती हैं। पर जो शॉपकीपर से जब वो पूछते हैं कि ये टाइगर कितने का है, तो टाइगर को लगता है कि अगर ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर मैंने राजा को ऐसे ही बता दिया तो वो शायद नाराज़ हो या फिर ना भी ले, तो इसीलिए वो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उस चीज़ के बारे में बताते हैं कि इसे इतने बड़े वुडन वर्कर ने बनाया है, इतने ज़्यादा बड़े वर्कर ने बनाया है, इसकी कॉस्ट ये है। तो राजा सोचता है कि चलो ठीक है, मुझे यही ले लेना चाहिए। राजा उस टाइगर को लेता है और अपने बेबी को गिफ्ट कर देता है। एक दिन राजा अपने बेबी के साथ उस टाइगर से खेल रहा होता है, तो उसमें से जो फांस निकली हुई होती है वो राजा के हाथ में लग जाती है। राजा उसको लेता है और ऐसे ही निकाल कर फेंक देता है, पर उस फांस की वजह से उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पे जो सर्जन्स होते हैं, उस टाइम के जो सर्जन होते हैं, वो पूरे कोशिश करते हैं राजा को बचाने की। राजा की तबीयत इतनी 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 ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती। फाइनली राजा की डेथ हो जाती है और राजा के डेथ का रीज़न सेम होता है, टाइगर। सो गाइज, दैट्स द स्टोरी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द टाइगर किंग? वाई डज ही गेट दैट नेम? आंसर: The Maharaja of Pratibandhpuram is a tiger king. He got that name because at the time of birth, astrologers predict that he would be died due to the tiger. So, when he grew up, he decided to kill all the tigers and came to know that as the tiger king. He killed 99 tigers, but the 100th tiger, a wooden one, was instrumental in his death. Next question. How did the Maharaja please a ranking officer? A high-ranking British officer visited the state of Pratibandhpuram and shouted permission for the tiger hunting from the Maharaja. The Maharaja declined his request, but as he did not want to upset the officer, he sent 50 diamond rings to the officer's wife, which cost is 3 lakh per rupee. Next question. What will now happen to the astrologer? Did you think the philosophy was independently disproved? No harm will be done to the astrologer because the astrologer is no more by this time. The tiger thought he had killed 100 tigers, but he missed. The 100th tiger was killed by his officer. Therefore, the astrologer philosophy was not deserved or disproved. So guys, that's our story.
अगर आपने स्टोरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आई होप कि आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए एबल होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।